क्या आपको भी बार-बार रात में पेशाब जाना पड़ता है यानी यूरिन के लिए उठना पड़ता है और इसके लिए आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप ठीक से सो नहीं पाते? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये क्यों होता है और साथ में ही बताने वाली हूँ एक ट्रिक जिसको करके आप रात को बार-बार जाने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आप रात को आराम से सो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जब हम रात को बार-बार यूरिन के लिए जाते हैं तो ये समस्या हो सकती है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे समस्या क्रिएट हो गई है। अब कुछ लोग इस समस्या को किडनी से रिलेटेड मानते हैं, कुछ लोग ये कह देते हैं कि शायद इनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से इनको बार-बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, क्योंकि आपका ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पाता एक टाइम पे। इसीलिए जब वहाँ पे यूरिन रुक जाता है तो थोड़ी देर बाद आपको फिर से यूरिन जाने की इच्छा होती है और इसीलिए आपकी आँख खुल जाती है, इसीलिए आप ठीक से सो नहीं पाते। अब सबसे पहले मैं आपको कारण बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी और साथ में बताने वाली हूँ एक ट्रिक जो कि सोने से पहले आपने करनी है और इसको करके आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बार-बार यूरिन जो आता है, आपका ब्लैडर ठीक से खाली क्यों नहीं हो पाता। अब हमारी बॉडी में 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यूरिन जब हम करते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं तो उस समय कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर देता है और उस कंडीशन में हमारी बॉडी अपने वेस्टेज को अच्छे से निकाल पाती है, अपने आप को खाली कर पाती है। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है, आपके माइंड में कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता और इसलिए बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी किडनी से रिलेटेड। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, शुगर की समस्या होती है, अब उन लोगों को कह ही देते हैं कि बार बार यूरिन आने की समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको डायबिटीज़ है। अब हमारी किडनी क्या करती है कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, ये काम हमारी किडनी में होता है। हमारी किडनी में छोटे-छोटे फ़िल्टर होते हैं, इनको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इनके अंदर ग्लोमेरी होती है, ग्लोमेरी छोटी-छोटी नर्व होती है, उनका एक गुच्छा होता है। अब जो ये गुच्छा एक बॉल की आकार का होता है और बहुत ही कम डायमीटर का होता है, जैसे कि 0.001 डायमीटर का। तो ये जो गुच्छा होता है, इससे वो जो ब्लड होता है वो एक तरीके से साफ़ होता है और जो पानी होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं ये मिनरल्स। अब इस गुच्छे को ग्लोमरस बोलते हैं और ये गुच्छे जो होते हैं ना 5 लाख की संख्या में होते हैं, जिनको फ़िल्टर भी बोल देते हैं। एक किडनी में 5 लाख की संख्या में होते हैं और इन सारों से फ़िल्टर का काम किया जाता है। जो हमारा यूरिन पास होता है वो सारों से फ़िल्टर होके निकलता है। अब जैसे मैंने बताया, हमारा जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, कुछ क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, जिनको हमारी किडनी क्या करती है वापस भेज देती है, रिसाइकल हो जाते हैं वो मिनरल। लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, जैसे आपके ब्लड में बहुत सारा शुगर था, आपकी बॉडी ने उसको कंज्यूम नहीं किया, अब वो आपके ब्लड में घूम रहा है तो वो आपकी किडनी में जाएगा, तो वहाँ से क्या होता है, अब वो क्रिस्टल जो बड़े होते हैं तो वो यूरिन में नहीं जा पाते, छोटे क्रिस्टल चले जाते हैं। अब वो जब रुक जाते हैं तो बार-बार हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है कि पानी भेजिए, वहाँ पे पानी भेजिए, वहाँ से साफ़ करना है, फ़िल्टर को साफ़ करना है। तो इसीलिए बार-बार वहाँ पे पानी आता रहता है, ज़्यादा आपको प्यास लगती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यास लगती है, मुँह उनका सूखा रहता है, वो पानी पीते रहते हैं और यूरिन के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज़ पड़ा रहता है, ज़्यादा मीठा पड़ा रहता है, इसलिए उनको बार-बार यूरिन जाने की समस्या होती है और ये समस्या रात में भी होती है। अब नेक्स्ट, जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी बार-बार यूरिन जाने की समस्या होती है। तीसरी चीज़, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो ये समस्या आपकी 200% बढ़ने वाली है, ये चीज़ जान लीजिए। अब नेक्स्ट होती है स्लीप एपनिया। अगर आपको स्लीप एपनिया की समस्या, जैसे कुछ लोगों को सांस ठीक से नहीं आती है, अचानक से आँख खुल जाती है सांस ना आने की वजह से, तो उसके अंदर बॉडी में एक कमी हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। तो हाइपोक्सिया होने की वजह से भी आपको बार-बार यूरिन आने की तलब होती है। एक वजह ये भी होती है कि आपकी बॉडी में अगर हाइपोक्सिया हो गया है, जैसे कुछ लोगों का अस्थमा की समस्या होती है तो ठीक से सांस नहीं भर पाते, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी यूरिन जाने की समस्या होती है। और एक मेन कारण तो यही था कि जिनमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उनका भी ब्लैडर ठीक से खाली नहीं होता, उनको भी यूरिन जाने की समस्या होती है।
जिन लेडीज़ को रसोली की समस्या होती है और कई बार ये रसोली आगे की तरफ होती है और उनको ये फ़ील होता है कि जो ब्लैडर होता है उसके ऊपर रसोली का प्रेशर आ जाता है। उस वजह से भी उनका ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पाता और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि बार-बार से रात के समय में भी यूरिन जाना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए इन सभी चीज़ों का। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज़ करनी है, अपने वेट को कम करना है। जिन लोगों को बीपी की समस्या ज़्यादा है, जैसे कि साँस नहीं आती है ठीक से, स्लीप एपनिया है, बार-बार आँख खुल जाती है साँस ना आने की वजह से, उनको योगा प्राणायाम करना चाहिए। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ कम से कम आधे घंटे की डेली करें। कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम ये ज़रूर करें। अपने अकॉर्डिंग धीरे-धीरे से बढ़ाएँ टाइम, एकदम से आधा घंटा नहीं करना है। रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट इस तरीके से टाइम बढ़ाते जाएँ, लेकिन प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी, और आपको साँस ठीक से आए, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपके फेफड़ों की या आपकी नाक ठीक से खुले, ठीक से साँस भर सके, जिससे आपको ये प्रॉब्लम रात में ना हो। तीसरी चीज़, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या रसोली की समस्या है, तो वो सबसे पहली चीज़ अपनी डाइट को ठीक करें, अपने सोने का रूटीन ठीक करें, अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो। तो सोने का रूटीन ठीक करिए, एक्सरसाइज शामिल करिए, प्राणायाम भी शामिल करिए, और डाइट जितना ज़्यादा अच्छे लेंगे उतना ही आप जल्दी से ठीक होंगे। प्रोसेस फूड सारा छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, कम से कम 3 महीने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं जिनको डायबिटीज़ की समस्या। डायबिटीज़ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यूरिन की वजह से ही। अब उनको क्या करना चाहिए, एक ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए। रात को एक तो स्नैक्स खाने से बचना है, चाय कॉफ़ी पीने से आपको बचना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हल्का खाना खाना है, और खाना खाने से पहले या तो 1 चम्मच आंवला पाउडर जो होता है, सूखा आंवला पाउडर 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप ले लीजिए, कम से कम आधा घंटा पहले। उससे आपकी ब्लड शुगर एकदम से नॉर्मल रहेगी। आपकी ब्लड शुगर एकदम से आपके ब्लड में नहीं जाएगी, धीरे-धीरे वो आपके ब्लड में जाएगी। इससे ब्लड शुगर हाई नहीं होगा, स्पाइक नहीं होगा, और आप बार-बार यूरिन जाने से बच जाएँगे। ये धीरे-धीरे से होगा, एकदम से तो नहीं होगा। आप कहेंगे कि पहले दिन ले लिया, नहीं हुआ। धीरे-धीरे से सब चीज़ें ठीक होंगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको पानी में मिलाना है। इसको डाइल्यूट करके लेना है, पानी में मिक्स करना है 1 कप पानी में, और इसको एक स्ट्रॉ के साथ आपने पीना है, और रोज़ शाम का खाना आप खाते हैं, उसके खाने से पहले ये लेना है। और शाम का खाना आप जल्दी खाइए, यानी 6, 7 या साढ़े 7 तक आप खा लीजिए। उसके बाद हल्की-फुल्की वॉक करिए, और कम से कम 9, साढ़े 9 बजे आप सोने चले जाइए। आपकी नींद जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी बीमारियाँ भी ठीक होंगी, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। और खाने में मीठी चीज़ें आप खाना खाने के बाद, सबसे पहले आपको सैलेड खाना है, उसके बाद रोटी चावल जो भी आप खाना चाहते हैं, और उसके बाद ही कोई भी अगर मीठा डिश आपको लेना पड़ जाए तो वो सबसे लास्ट में आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। सुबह उठते ही चाय कॉफ़ी कभी नहीं लेना है। कुछ हेल्दी खाने के बाद, कुछ फाइबर रिच फूड खाने के बाद ही आपने चाय कॉफ़ी का सेवन करना है। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, और हाँ, डायबिटीज़ वालों के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज या तो आप सुबह कर लें या शाम को भी आप कर सकते हैं। आधा-आधा घंटे की करेंगे दोनों टाइम, तो बहुत आप हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ें करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, और अपनी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं, और रात को अच्छी नींद आप सो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।